अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने लगे। तो पहला चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स कॉलम, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो आज इसकी जो हम एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3 आगे सॉन्ग जो है वो सारी करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो आपके पास हकीकी आदात की वजह से एक मुस्ततिली जो बनावट होती है वो आपके पास कॉलम कहलाती है। कैसे? मसलन आपके पास कोई नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम इन आदात को इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारे पास जो है कॉलम कहलाएगा। अब हमने इसको किसी चीज़ से डिनोट भी करना है, किसी चीज़ से जाहिर भी करना है। तो इसके लिए हम इंग्लिश के जितने भी कैपिटल लेटर होते हैं, जैसे ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी। लेकिन अगर हमने इसको जो आपके पास इंग्लिश के स्मॉल लेटर होते हैं ए बी सी अगर हमारे पास आते हैं तो वो हमेशा अंदर होंगे, और जब हम ठीक है कोई भी आपके पास लिख सकते हैं तो उसको हम जब डिनोट करेंगे तो कैपिटल से करेंगे। लेकिन अंदर अगर आपके पास कोई आएंगे लेटर्स तो वो हमेशा स्मॉल लिखे जाएंगे। तो ये आपके पास कॉलम। आगे हम इसकी जो है डेफिनेशंस वगैरह जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे तो ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि जितने भी आपके पास कॉलम है उसका आपने मर्तबा फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 1 इक्वल 2, 3, -5 और 6। इसका हमने मर्तबा फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मर्तबा फाइंड करने का तरीका जो है, कॉलम का ऑर्डर फाइंड करने का जो तरीका है वो हमारे पास फार्मूला हम लगाते हैं m/n। देखें m से क्या मुराद है और n से। m से मुराद होता है आपके पास कितारे, रोज, और n से मुराद है हमारे पास कॉलम से। अब कितार कौन सी होती है और कॉलम कौन सा होता है। ये आपके पास कितार होती है और ये नीचे कॉलम। यानी कि इस साइड आपके पास ये हॉरिजॉन्टल जो होगा वो आपके पास जो होगी रो होगी, वर्टिकली आपके पास कॉलम होगा। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हमारे पास 2 कितारें हैं और 2 कॉलम है। तो इसका मतलब है इस जो आपके पास मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर होगा वो 2/2 होगा। यानी कि 2 कितारें आपके पास और 2 कॉलम। इस तरह करके आपने जितने भी आपके पास कॉलम है उनका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, आपने उसमें बताया हुआ है उसने कि कौन से कॉलम एक दूसरे के मुसावी हैं, कौन से एक दूसरे के मुसावी नहीं है। तो आपने उनको ऐड करने, ऐड करने के बाद जो वैल्यू जिसके बराबर आती जाएगी वो उसके मुसावी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम सोल्व करते हैं इक्वेशंस। a+c, a+2b, c-1, 4d-6, 0, -7, 3 और 2। आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले आप इनकी इक्वेशंस बनाएं। तो देखेंगे फर्स्ट a+c = 0, इक्वेशन नंबर 1। a+2b = -7, इक्वेशन नंबर 2। c-1 = 3, इक्वेशन नंबर 3। 4d-6 = 2d। अब हम
हमने क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी इनकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है ए प्लस सी, ना हमारे पास ए की वैल्यू गिवन ना सी की। दूसरे वाली इक्वेशंस में भी ऐसे, थर्ड और फोर्थ दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड के अंदर हम कांस्टेंट को आगे पीछे करके यानी प्लस या माइनस जो भी होगा वो करके सी की वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद हम पुटिंग करके इस तरह सारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। कैसे, c माइनस 1 इक्वल टू 3, माइनस 1 इधर आके प्लस आपके पास c की वैल्यू 4 आ गई। अब ये c की जो वैल्यू है इसको आप पुट करें, पुटिंग द वैल्यू c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपके पास a प्लस सी इक्वल टू 0। c की जगह वैल्यू पुट कर दें, क्या आई है 4, तो a की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस। आपके पास a भी आ गया c भी आ गया। अब नेक्स्ट b फाइंड करना है, तो आप यही a वाली जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दें, द वैल्यू इक्वेशन 2। तो क्या है आपके पास a प्लस 2 माइनस 7 इक्वल है, तो क्या वैल्यू थी a की माइनस 4, 2b माइनस 7, 2b माइनस 7, ये माइनस 4 इधर आके प्लस 2b तो माइनस 3। हमने तो b फाइंड करना, 2 को डिवाइड करना है, माइनस 3.2 या आगे इसको डिवाइड करके जो भी आएगा माइनस 1.5। ठीक है, इसी तरह जो है आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। लास्ट इक्वेशन आपके पास रह गई d, उसको सॉल्व कर इधर कर देते हैं। 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, d वाली वैल्यू सारी इकट्ठी कर 4d प्लस 2 इधर आके माइनस 6 प्लस, तो ये 2 बच जाएगा आपके पास। हमें तो d चाहिए 6 और 2 तो 3 बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और c की भी आ गई। क्वेश्चन भी यही था, a b c d की वैल्यू आपने फाइंड करनी। इस तरह एक्सरसाइज हमारी जो है 1.1 जो है वो कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 1.2। तो 1.2 के अंदर उन्होंने हमसे पूछा है कि आपने जितने भी ये स्केलर मैट्रिक्स हैं, कॉलम्स, रोज, इनकी आपने पहचान करनी है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस के जरिए बताएंगे कि होता क्या। पहले आपके पास है कॉलमी कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम हो सिर्फ, तो उसको हम कहते हैं कि आपके पास कॉलमी कॉलम है। इंग्लिश में a matrix which consists of only one column that is called a column matrix। क्या एग्जांपल है, कुछ भी लिख सकते हैं, 4 0 5 कुछ भी हो सकती है। उसके बाद है आपके पास रो मैट्रिक्स। कितारी का तो कितारी कॉलम क्या होता है, एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक कितार मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं कितारी कॉलम। अ मैट्रिक्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो दैट इज कॉल्ड द रो मैट्रिक्स। कैसे, 4 0 जो भी है, तो ये आपके पास आ गया रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स भी होगा, रो भी हो गया, स्केलर। तो स्केलर कॉलम होता है जिसमें आपके पास जो होती हैं वत्री, जो आपके पास अरकान होते हैं
वो एक जैसे होते हैं, यानी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो सेम होती हैं। तो मीन आपके पास ये वाली एंट्री से है, तो ये हमारे पास, इसको हम कहेंगे कि आपके पास स्केलर कॉलम है। नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये होता है, अगर आपके पास कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास मुरब्बी कॉलम है। यानी कि अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो हम कहेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे? b इक्वल टू 4 0 3 2, मीन इसमें आपके पास रो वो भी 2 है और कॉलम्स भी आपके पास 2। हम कह सकते हैं कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर। मुस्ततीली कॉलम। मुस्ततीली कॉलम एक ऐसा कॉलम जिसके अंदर कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर नहीं होती, हम उसको कहते हैं कि मुस्ततीली कॉलम। इफ नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, दैट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 4 0 3 2 1। अब देखिए इसमें हमारे पास रो जो है वो 2 है जबकि कॉलम्स 3 है, तो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसको हम कहेंगे कि हमारे पास मुस्ततीली कॉलम, ट्रांसपोज कॉलम। ट्रांसपोज कॉलम्स, अगर हमारे पास कोई दिया गया एक ऐसा कॉलम मौजूद हो जिसकी कितारों को हम कॉलमों में और कॉलमों को कितारों में बदल सकें तो वो हमारे पास ट्रांसपोज, जैसे हमारे पास इक्वल 4 3 2 1, ये हमारे पास, अब इसका हमने ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज सिंपली, ये कॉलम्स था रो बन के, ये कॉलम्स था, इस तरह जो है हम इसको कंप्लीट करें। तो ट्रांसपोज क्या है? कितारों को कॉलमों में बदलना है, कॉलमों को कितारों के अंदर। उसके बाद है आपके पास मैट्रिक और सिक्वेंटिक है। मैट्रिक क्या होता है? अगर ए ट्रांसपोज अगर आपके पास इक्वल टू ए हो तो मैट्रिक, और सिक्वेंटिक अगर आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a तो ये हमारे पास होगा सिक्वेंटिक। तो ये वाला हमारा हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमें उन्होंने कहा कि आपने नेगेटिव जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करना है, यानी मनफी कॉलम। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी 3 1 2 और 1। अब हमने इसका मनफी कॉलम नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो साइंस उन्हें चेंज कर देंगे। ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस, इस तरह जो है आपके पास ये जो है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमने ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। b इक्वल 5 1 माइनस, देखिए अब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या करेंगे हम इसके ऊपर? ट्रांसपोज, अब आपके पास रो थी, इसको कॉलम बना दें, तो इसका ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह एक और ले लेते हैं एग्जांपल इसकी, सेकंड c इक्वल टू 1 2 3 2 -1 0। अब हमने इसको क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। कॉलम्स रो बनाए, 1 2 3 2 -1 और 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने बताया कि आपने प्रूफ करना है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 0 और 1, और
बी की वैल्यू आपके पास 1 1 2 0। करना क्या है आपने, ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू ए। सेम इसका बी पार्ट जो है आपके पास वो ये है, बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो हम जो है ए वाला पहले सॉल्व कर देते हैं, एक सेकंड सेम होगा। देखिए सबसे पहले आपके पास गिवन वैल्यू जो थी ए की वो थी 1 2 0 1। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी, सेकंड कॉलम सेकंड रो। अगेन ट्रांसपोज करें, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड। ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज लिया, यही वैल्यू आपके पास ए की थी, तो यही प्रूव करना था। ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये प्रूव हो गया। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज जो है 1.1 भी और 1.2 भी कंप्लीट हुई। अब इसका पहला क्वेश्चन आपके पास है कि कौन सा कॉलम किसके साथ जमी खासियत रखता है। तो देखें किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम में तब हम जमा कर सकते हैं अगर उसकी कितारें और कॉलम्स जो हैं वो बराबर होते हैं। अगर आपके पास दो कॉलम हैं और उनकी कितारें और कॉलम्स बराबर नहीं हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो पहले क्वेश्चन के अंदर देखें, तो जिसके बराबर आ रहा है उसको हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर किसी में 2 कॉलम्स हैं तो नेक्स्ट चेक करें, जिसमें 2 कॉलम्स होंगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसका आपने क्या करना है, डेटिव इनवर्स जमी माखूस आपने फाइंड करना है। जमी माखूस, ठीक है, डेटिव इनवर्स। तो डेटिव इनवर्स देखिए आपके पास 2 4 -2 और डेटिव इनवर्स यानी हमने क्या करना है, जैसे हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया था सेम वैसे डेटिव इनवर्स इसकी आपने आइडेंटिटीज जो है वो चेंज करनी है। ठीक है, आपका 2 था -4 था माइनस था प्लस था माइनस, तो यानी आपने इनका साइन जो है वो चेंज करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आपने क्या करना है, मैट्रिक्स उसने पहले वैल्यू दी हुई, उसके बाद उसने कहा है कि इसको आपने फाइंड करना है। जैसे आपके पास ए की वैल्यू गिवन है -1 1 2 1। इसी तरह बी की वैल्यू उसने हमारे पास दी है 1 -1। इसी तरह सी और डी की भी दी हुई। करना क्या है, उसमें मैट्रिक्स फाइंड करना है। कैसे, पहला दिया हुआ है आपके पास गिवन a + 1। इसके कहने का मतलब यह है कि आपको जो पहले उसने a की वैल्यू दे दी थी, आपने उस वैल्यू को यहाँ पुट करना है और उसके बाद ऐड कर देना है। देखिए a की जगह ये गिवन वैल्यू -1 1 2 और 1 प्लस ये 1 1 इंक्रीज जो है इनकी ऐड करते हैं, -1 + 1 1 + 1 2 1 1 + 0 3 2। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह को इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए वाला कर लेते हैं। बी की गिवन वैल्यू है, बी इधर उसने हमें दिया है। अब ये बी वाला आपके पास क्वेश्चन था, बी की जगह बी की वैल्यू आप पुट करें 1 -1 ऐड करें 1 + -2 से नीचे -1 + 3 ऐड कर रहे हैं हम इनको 1 + माइनस 3 में से 1 - 2 -1। इस तरह जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो।
ओके। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 2a है, 3d है। इसका मतलब है कि आपने a की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और 3d का मतलब है आपने d की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 है, उसके अंदर हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास इनको आपने क्या करना है, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपने उनको सब्ट्रैक्ट करें। देखिए सबसे पहले आपके पास गिवन 1 0 0 1 0 2 3 0 प्लस 1 1 और 0। करना यह है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सोल्व करना है। इनको आप ऐड करें 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 0 प्लस 1 1 0। तो देखिए आपके पास आंसर क्या है, 1 3 2 1 प्लस 1 1 0। ऐड करें 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस 0। यानी कि 1 के अंदर या किसी भी वैल्यू के अंदर 0 ऐड करें, एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास, तो आंसर वही आएगा जो वैल्यू होगी आपके पास। इसी तरह ये आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। अब इसका पार्ट सेकंड है, उसके अंदर भी पहले आपने प्लस करना है, फिर उस दोनों का जो आंसर आएगा उससे माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 वो करना 2 3 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 2। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सेम देखो 1 माइनस 2 0 माइनस 2 और 2 माइनस, देखें आंसर 2 3 1 प्लस माइनस 2 में से 1 1 माइनस 2 2 में से 2 0। अब इनको आपने ऐड 2 प्लस माइनस 1 3 और 1 प्लस, देखिए 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 1 माइनस और 1 का 1। इसी तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट। नेक्स्ट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5। आपको मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसी तरह B दिया हुआ 1 माइनस 1 1 2 3 1 3। सेम आपके पास ऐसी C की वैल्यू थी माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 और 2। अब नीचे आपके पास उन्होंने कहा है कि आपने प्रूफ करना है। तो पहला आपके पास जो है A प्लस सी इक्वल टू C प्लस ए। तो पहले हमने इनको प्रूफ करना है। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व करते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, A प्लस सी वैल्यू लिखें आप। A की वैल्यू 1 2 3 2 3 1। अब इसको हमने ऐड करना है 1 प्लस माइनस 2 0 3 0। इसी तरह 2 के अंदर आपने 0 ऐड कर 3 के अंदर
-2, 1 के अंदर आप इसी तरह 1 के अंदर 1, -1 के अंदर 0 के अंदर 1 प्लस माइनस माइनस 1 में से 1 0, ये 2 में 0 ऐड करेंगे 2, 3 में से 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, ये 3 प्लस 1 4 और 2। इस तरह जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सोल्व। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करें। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब राइट हैंड वो है C प्लस ए। ए की वैल्यू आपके पास 1 2 3 2 3 1 1। अब इसको आप कर सकते सिंपल, ये 0 हो जाएगा, 0 में 2 2, 0 में 3 3, 0 में 2 2, -2 और 3, 3 में 2 1, 3 और 1 4, 1 प्लस 1 2, ये 0, 2 और 0 2। A प्लस C प्लस ए, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास 2 जो है इसका पार्ट A प्लस B, B प्लस C। तो पहले आपने A और B को ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड, और B प्लस C राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर इक्वल हो जाएगा। थर्ड भी सेम ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन नंबर जो है उसमें A प्लस ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू 2A प्लस B। तो सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B प्लस A का जो आंसर होगा उसके अंदर आपने A ऐड कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। राइट के अंदर आपने क्या करना है, A की वैल्यू को आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, जो A को 2 के बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर आएगा उसमें B ऐड कर देना है। इसी तरह आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, उसमें सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड जब लेनी है C में से B माइनस कर देना, यानी C की वैल्यू के अंदर से B की वैल्यू को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें A ऐड कर देना। फिर राइट हैंड साइड पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, A में से B माइनस, जो आंसर आएगा उसके अंदर आपने C ऐड कर देना। इस तरह आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये प्रूव, अगर तो आपकी लेफ्ट साइड राइट के बराबर आती है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, तस्दीक हो रही। अगर वो नहीं आ रहा, इसका मतलब प्रूव भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है आंसर रॉन्ग है। अंदर आप जब उनको ऐड कर रहे थे या उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो वहीं आपसे गलती। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, उसमें उसने कहा है कि आपने A 1 -2 3 4 B की वैल्यू 0 7 -3 और 8। पार्ट 1 3A - 2B। तो सिंपली कैसे 3 A की वैल्यू लिखा 1 -2 3 4 -2, B की वैल्यू लिखा 0 7 -3 और 8। मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को 1 से 3, 3 को 2 से 6, 3 3 9, 3 को 4 से 2 को 0, 2 को 3 के साथ 6, 2 को 7 के साथ 14, 2 को 8 के साथ 16। इसको माइनस करें, 3 में से 0 -3, 6 में से 14, ये भी माइनस, ये भी माइनस, -20, 9 में से -6 और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 15, 12 में से 16 माइनस करेंगे माइनस। इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर उसने हमें कहा कि आपने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे 8। आपने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है सिंपली। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ये आपके पास 8, 2 को 3 से 6, 2 को a के साथ नेक्स्ट 3 1 से 3, 3b, 3 24, 3 4 से 12। अब इनको ऐड करें, 4 + 3 7, 8 + 3b 6 और आपके पास 24, ये माइनस ये प्लस 18, 2a प्लस माइनस माइनस 2a - 12, कांस्टेंट के बराबर नेक्स्ट आप वैल्यू निकालें। देखिए फर्स्ट a + 3b = 10, तो b को सॉल्व करें। 3b 10 + 8 इधर -2, हमें तो b चाहिए 2/3। इसी तरह a को सॉल्व करें। 2a - 12 = 1, 1 -12 इधर आके प्लस 13 / 2 कैंसिल, आपके पास वैल्यू 6.5। उसने यही कहा था कि आपने ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी। तो ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर उसने हमें कहा कि ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो आपने इनको प्रूव करना है। कैसे? ए = 1 2 0 1, b = 1 1 2 0। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। a + b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a + b। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। a + b क्या वैल्यू है आपके पास? 1 2 0 1 1 1 2 0। ऐड करें 2 2 + 1 3 2 1 + 0 1। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है? कॉलम्स को रो को कॉलम और 3। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड उसको सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a की वैल्यू क्या है? 1 2 0 1 ट्रांसपोज 1 2 0। इसी तरह b की वैल्यू 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लें। b का ट्रांसपोज क्या है? 1 2 1 0। अब उसने कहा इसे ऐड करना है। a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज 1 0 2 1 + 1 1 2 0। ऐड करते हैं। 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर क्या था? 2 2 3 1। तो सेम राइट हैंड साइड का भी आंसर आपका सेम। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड =
नेक्स्ट माइनस करने आपने, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर उसने पूछा ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, दूसरा पूछा है माइनस सी क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने पहले भी बताया था डेफिनेशंस के अंदर अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आता है हमारे पास तो सिमेट्रिक, अगर वो माइनस ए के बराबर है तो फिर आपके पास सी क्यू सिमेट्रिक।